जब देश आजाद हुआ और ये संविधान बना रहे थे, हमारे इस संविधान के निर्माताओं को शायद इस बात का एहसास नहीं था कि बहुत जल्दी ही ये देश इस बात को भूल जाएगा कि हमारे फर्ज क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है। कॉन्स्टिट्यूशंस में ड्यूटीज नहीं लिखी गई। राइट्स पे बहस हुआ करती थी, 3 साल संविधान सभा में बहस चली, फंडामेंटल राइट्स क्या हो। बहुत बात हुई, फंडामेंटल राइट्स हमें मिले भी। उनको ये नहीं पता था कि ड्यूटीज भी बतानी होंगी। भूल जाएंगे हम बहुत जल्दी। 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ 1976 में, तब हमारी ड्यूटीज की बात हुई। हमारी ड्यूटीज क्या है, यहां सिस्टम में रहते हुए हमारी क्या ड्यूटी है। एज अ स्टूडेंट मेरी क्या ड्यूटी है, एज एन एम्प्लॉय ऑफ दिस यूनिवर्सिटी व्हाट माय ड्यूटीज आर। जितनी सैलरी हमें मिलती है, जितनी सैलरी हमें मिलती है, ये देश अपने सामर्थ्य से ज्यादा देता है। जिस देश में 80 करोड़ लोग वो फ्री अनाज के सहारे जिंदा हैं, वो देश हमको इतनी सैलरी देता है, इतनी सैलरी। तो ड्यूटीज हमारी क्या है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। वो भाव आएगा कहां से। अभी यहां परफॉर्मेंस हुई, बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे गीत भी गाए। अभी एक नाटक जो हुआ, ये सारी सब कितने बच्चे थे, 30-40 बच्चे, और इनको देखने और सुनने वाले कितने हैं, 100 बच्चे। मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। अभी मार्च के महीने में अपना एनुअल कल्चरल फेस्ट होगा। मुंबई से किसी आर्टिस्ट को बुलाएंगे, 20-30 लाख रुपया खर्च करेंगे, और वो आर्टिस्ट 1 घंटा या 1.5 घंटा वो स्टेज पे कुछ नाचेगा, कुछ गाएगा। और बहुत बार तो जो आर्टिस्ट भी आते हैं वो भी कुछ खा पी के ही आते हैं। और हजारों 20-30, पिछली बार तो आस्था मुझे बता रही थी कि शायद जितना टोटल फुटफॉल हुआ शायद 1 लाख या कितने पता नहीं, बता रही थी कि इतने। कैसे दीवारें, सिक्योरिटी मैनेज नहीं हो पा रही थी। और सिक्योरिटी फेल्ड, दिल्ली पुलिस फेल्ड, अराउंड 200 bouncers had been arranged, but we were unable to manage the crowd. उसको, उस आर्टिस्ट को सुनने के लिए इतनी भीड़। और यहां हमारे अपने ही बच्चे, वो बेटी अरुणिमा, कितना सुंदर उसने गीत सुनाए, कितने प्यारे गीत सुनाए। बाकी जो बच्चे थे हमारे बच्चे, वो तैयारी करके आते हैं गणतंत्र दिवस। इससे बड़ा पर्व क्या होगा। इस पर्व के लिए तैयारी करके हमारे बच्चे आते हैं। हम उनका भी प्रोत्साहन करने के लिए यहां आने की हिम्मत नहीं हमें। कुछ यहां आए, बाकी कैंपस में जो रह रहे हैं वो भी अपने अपने घरों में हैं, बाहर की तो छोड़िए बात। और ये इस देश की आजादी के लिए जो बलिदान हुए, इनके घर तबाह हुए थे, जमीनें कुर्क हुई थी। एक फांसी चढ़ता है, परिवार के बाकी लोग जेलों में जाते हैं, जमीनें कुर्क हो जाती हैं। मैंने इनकी मां का इंटरव्यू, इकलौता इंटरव्यू, ऑडियो इंटरव्यू है, भगत सिंह की मां का, इन्हीं के नाती प्रोफेसर जगमोहन सिंह, उन्होंने वो इंटरव्यू लिया था। यूट्यूब पर राष्ट्र वंदना के नाम से एक छोटा सा चैनल भी हम चलाते हैं, उस पर वो ऑडियो इंटरव्यू हमने अपलोड कर रखा है, आप चाहें तो सुन सकते हैं। सुनिएगा माता जी की आवाज में, मां विद्यावती की आवाज में। वो ये कहती हैं कि फांसी से कुछ दिन पहले जब मिलने गए तो भगत सिंह ने ये कहा कि बेबे अब खासरियां मत रहना, बेबे अब खासरियां मत रहना, तू बंगे चली जाना। बंगा वो गांव था जहां परिवार बाकी रहता था, दोनों चाचियां थी और पड़ोस के गांव के बहुत सारे लोग थे। खासरियां में कोई जमीन खरीद के वहां खेती करते थे। लाहौर के आउटस्कर्ट्स पे खासरियां गांव था, वहां माता पिता रहते थे कि लोग यहां रहने नहीं देंगे। इनकी भैंसें चुरा ली गई, इनकी पकी फसल जला दी गई, और ये फांसी चढ़ रहे थे। तो इन लोगों ने ये सब किया था। वो नेताजी हैं, ICS अफसर थे, स्टूडेंट्स बैठे हैं, मेरे प्यारे बच्चे बैठे हैं।
बेटा आप आए, आप इस पर्व के इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आप सबको बहुत बहुत बधाई। पर हमको ये भी याद रखना है, वो आईसीएस अफसर थे। हम पैकेज की बात करते हैं, प्लेसमेंट होगी, वीसी साहब ने बहुत पते की बात कही। वी हैव टू बिकम जॉब प्रोवाइडर्स, नॉट जॉब सीकर्स। आईसीएस अफसर थे, गिनती के इंडियंस बन पाया करते आईसीएस, सारे अंग्रेज हुआ करते थे, इम्तिहान भी वही होता था, 4th रैंक था उनका। कितने धक्के खाए, वो भी छोड़ दिया। और कांग्रेस के भी अध्यक्ष बने, बड़े अच्छे से जीवन जी सकते थे, वो भी छोड़ दिया। कितनी कितनी बार मौत से साक्षात्कार हुआ सामने, भूखों प्यासों, कितने महीनों तक क्या क्या और ये दो नहीं, हजारों हजारों थे, कितने थे। हमें आज देश के लिए मरने की नहीं, जीने की आवश्यकता है। और उसमें भी ऐसा कुछ नहीं कि सब छोड़ के जीना है। जो ड्यूटी मिली है स्टूडेंट को, जो ड्यूटी मिली है, जैसे वीसी साहब ने कहा, लेट वी हैव सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेस, जहां पे हमारे स्टूडेंट्स नई नई इनोवेशन करें, जहां पे ऐसे रिसर्च पेपर्स बने और लिखे जाएं, और वो रिसर्च पेपर, जैसे सर कह रहे थे, आई वाज लिसनिंग वेरी अटेंटिवली, कि फिर ऐसे रिसर्च पेपर्स हों कि ऐसे प्रोडक्ट्स आए जो सोसाइटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए यूजफुल हो, ऐसे प्रोडक्ट हम लेके आए। भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है, तीसरी भी हो जाएगा 2027 जैसे कहते हैं, हो जाएगा। पर क्या भारत पहली बार ऐसा होगा? भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सदियों तक रहा है। वंस अपॉन अ टाइम वी हैव अराउंड 50% इन वर्ल्ड्स टोटल जीडीपी। हम फिर भी गुलाम हुए। दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी, सोने की चिड़िया, हम सोने के शेयर नहीं बने, सोने की चिड़िया रह गए, फिर भी गुलाम हुए। और सदियों सदियों की गुलामी क्यों? वो राष्ट्रीयता का भाव, इस देश के प्रति, इस मिट्टी के प्रति भी मेरी कोई जिम्मेदारी है, उसका अभाव। और क्या कमी थी? शौर्य की कमी थी, पराक्रम की कमी थी, बुद्धि की कमी थी, ये तो सब कुछ था। कहीं भाव में, उसी में कमी आ गई। तो मैं आप सबसे इतना भर कह के, स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज रिमेंबर व्हाट योर ड्यूटी इज एज अ स्टूडेंट, एज अ सिटीजन ऑफ दिस नेशन, एंड द एम्प्लॉइज, माय फैमिली मेंबर्स, व्हाट माय ड्यूटी इज टुवर्ड्स दिस इंस्टीट्यूशन। मेरी भारत माता यही है 145 एकड़ में, उसी भारत माता का हिस्सा है ये यूनिवर्सिटी भी, रोटी देती है मुझे भी और मेरे परिवार को भी। मेरी अगर निष्ठा इसके प्रति भी नहीं है, तो फिर साल में 2 दिन भारत माता की जय कहने से भारत माता की जय नहीं हो पाएगी। संकल्प लें, जो रोड मैप वीसी साहब ने दिया है, ही इज कैप्टन ऑफ द शिप, लेट वी प्लेज कि एज अ टीम मेंबर, सर यू आर आवर कैप्टन। कैप्टन 11 खिलाड़ियों को लेकर मैदान में उतरते हैं, और फिर उनको दिखता है कि अच्छा इससे बॉलिंग फर्स्ट ओवर इनको दूं, सेकंड इनको, ही इज द बेस्ट जज अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। और जिसको जब जो अवसर मिला, लेट वी गिव आवर बेस्ट, दैट वुड बी मीनिंग ऑफ भारत माता की जय, व्हाट लिटिल आई अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।